Dear students, in the previous lecture we discussed about the theorem of perpendicular axis. Now we will discuss about the theorem of parallel axis. Theorem of parallel axis for moment and product of inertia. Theorem of parallel axis को अपन इस स्टेटमेंट के द्वारा या इस थ्योरम के द्वारा प्रूव करेंगे, फिर उसके बाद में उसका अपन स्टेटमेंट देंगे. इफ द मोमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी लाइंस और लाइंस थ्रू द सेंटर ऑफ इनर्शिया g ऑफ अ बॉडी आर नोन. इट मीन्स अपने पास में कोई लेमिना दे रखा है या कोई रिजिड बॉडी दे रखी है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपन को दे रखी है. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक लाइन या एक से अधिक लाइंस यदि पास हो रही हैं, उसके अबाउट जो उस बॉडी का अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका अपन को पता है. आर नोन. टू फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग फॉर एनी पैरेलल लाइंस और लाइंस. फिर अपन को क्या याद करना है कि उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो लाइन गुजर रही है उसके जो पैरेलल लाइन है, लाइंस है, उनके अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है. वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करने के बाद में वी कैन स्टेट द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. तो टू derive these results we consider suppose ये कोई एक रिजिड बॉडी है या लेमिना है, इसके अंदर इसका G इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और उसके अंदर तीन ये तो परपेंडिकुलर एक्सिस है. सपोज दिस इज जी एक्स, दिस इज जी वाई और दिस इज जी जेड. जी यहां पे ये जो अपने लेमिना लिया है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. इसके अंदर को पी कोई पॉइंट्स है, इस जी के सापेक्ष इसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए एक्स वाई जेड है. यहां पे एक पार्टिकल उसका मास मान लीजिए m है. इससे ये लाइनें पास हो रही है जी एक्स जी वाई और जी जेड. ये एक लेमिना है जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है. अपन को इस लाइंस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज्ञात करना है. वो दिया हुआ है, सॉरी. तो सपोज ये मान लें कि जो जी एक्स के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अपन को नोन है. इसके पैरेलल लाइंस के अबाउट ऊपर क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. तो अपन ने क्या किया है कि सपोज इनके पैरेलल अपन दूसरी लाइंस ले लेते हैं. सपोज दीज आर द पैरेलल लाइंस. सपोज O दिस इज x डैश एंड दिस इज z डैश और दिस इज y डैश. दीज आर द पैरेलल लाइंस टू gx, gy एंड gz रेस्पेक्टिवली. ओ यहां पे एक मूल बिंदु है, ओरिजिनल ले लिया, जो ओपी तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस मिल रही है. इस ओ के सापेक्ष सपोज जो पी के कोऑर्डिनेट्स है वो है एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश. ये जो कोऑर्डिनेट्स पी के हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू ओ है और ये जो एक्स वाई जेड जो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू जी है. अपन ये भी एज्यूम करके चलते हैं कि सपोज विथ जी के जो कोऑर्डिनेट है विथ रिस्पेक्ट टू ओ एक्स बार, वाई बार, जेड बार. इट मींस यहां एक्स बार, वाई बार जो जेड बार है वो ये जो लेमिना है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स है विथ रिस्पेक्ट टू ओ, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू जी. दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू ओ. नाउ therefore by the simple coordinate geometry we have, by the coordinate geometry we have x dash is x plus x bar, y dash is y plus y bar और this is z dash equal to z plus z. Now we apply the theorem of perpendicular axis. So therefore by the theorem of perpendicular axis
of perpendicular axis we have moment of inertia of the lamina about OX, here we can say OZ equals to, this is summation of m x square x dash square plus summation m of y dash square. कि अब थर्मो परपेंडिकुलर में जानते हैं कि तीन यदि म्यूचुअली लंबवत परपेंडिकुलर एक्सिस हैं तो किसी एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, बाकी दोनों एक्सिस के अबाउट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा. तो दिस इज समेशन m डैश x स्क्वायर प्लस समेशन m y डैश स्क्वायर. तो दिस कैन बी रिटन एज OZ dash. Here we can write OX dash. Here we can write the moment of inertia about OX dash. This is OX dash equals to summation m. This is y dash square plus summation m. This is z dash square. So therefore, the moment of inertia about OX dash, moment of inertia about OX dash equals to, this is summation of m. Now we are putting the value of y dash and z dash. Summation m y dash square is the moment of inertia about z axis. This moment of inertia is about y axis. So therefore, we can write this is y dash is y plus y bar का स्क्वायर प्लस दिस इज समेशन m, दिस इज z प्लस z बार का स्क्वायर. This equals to, this can be written as summation m, this is y square plus this is y bar का whole square, this is 2y bar plus summation m, this is z square plus this is z bar का whole square plus 2z bar. This can be written as, this is summation my square plus this is summation m z square plus this can be written as, this is 2 summation m y bar square plus summation m z bar square plus, after taking the 2 is common, this is 2 summation m y bar plus 2 times of summation m z bar. But we know that here G is the center of gravity of the lamina और इस लेमिना का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ G इन तीनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या है, ओरिजिन है. तो नाउ बट दिस इज m z स्क्वायर प्लस दिस इज m y बार स्क्वायर प्लस m, दिस इज दिस. बट x bar equals to summation mx upon summation m, which is 0. Y bar is summation m y upon summation m, this is 0, and z bar is summation mz upon summation m equals to 0. So on substituting these values, we have this can be written as summation mx is x is 0, summation my is 0, and summation mz is 0. So using these values in this equation, we have moment of inertia equals to this is summation my square plus summation mz square plus this is summation m y bar square, this is summation mz square.
these values will be 0. So now we have, this is the moment of inertia, and the required moment of inertia about OX dash is summation of my square plus summation of mz square plus summation of my bar का square plus summation of mz bar का square. It means again we applying the theorem of perpendicular axis. This denotes the moment of inertia of the lamina about OX dash, and this expression denotes